चलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। इससे पहले अपन आप भी का पहला और सेकंड अपन ने सेशन ले लिया था। ठीक है, पहले में अपन ने बेसिक पढ़ लिया था और सेकंड में अपन ने जो भी पाँच मतलब 4 क्वेश्चन कर लिए थे उसके, और मैंने कुछ होमवर्क में करने को दिए थे तुम्हें। मुझे लगता है कि वो तुमने कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, तो देखो अब जो अगले क्वेश्चन होंगे वो अपने थोड़ा ध्यान से समझना है ना। और देखो रेगुलरिटी बनाओ, सबसे बड़ी बात। अगर तुम्हारे पास वीडियो रेगुलर आ रही है तो तुम्हें भी रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, है ना। अगर तुझे कंप्लीट करना है अपना मैथ जैसे ऑनलाइन यूट्यूब से, तो रेगुलरिटी बनाओ। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपने पास 5 क्या है, एक 3 बाय 4 की आव्यूह की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो भाई तुझे एक 3 बाय, कल अपन क्या कर रहे थे, मतलब कि 2 बाय 2 का आव्यूह बनाने दिया था मैंने तुझे होमवर्क में, और एक मैंने बताया था तुम्हें, तो 2 बाय 2 का बना रहे थे। अब अपन को कितने का बनाना है, 3 बाय 3 का आव्यूह बनाना है। ठीक है, और इसके अवयव अपन को मतलब उसने दिए कि तुम्हें इससे बनाना है। ठीक है, तो देखो मैं एक करवाऊंगा, दूसरा तुझे घर से करके लेके आना है। ठीक है, तो देखो पहला क्या दिया अपन को कि मतलब को ए आई जे बराबर 1/2 और -3i और +k। अब देखो बात समझो मेरी, यहाँ पे अपन को 3 बाय 4 का आव्यूह, 3 बाय 3 का आव्यूह क्या हुआ तुम्हारा, 3 बाय 3 का आव्यूह। जैसे देखो मेरे साथ नोट भी करना अपना। देखो मतलब 3 बाय 3 का जो आव्यूह हुआ वो क्या होगा, बात समझो मेरी। यानी जिसमें 3 पंक्ति होंगी और तीनों के तीनों क्या होंगे, इसमें स्तंभ होंगे। यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे अपने। यहाँ देखो जैसे 3 पंक्ति यानी A11 पहली पंक्ति और दूसरा पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, और दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ये तीनों के तीनों मतलब ये अपन ने क्या कर दिया, 3 बाय 3 का आव्यूह बना दिया। अब देखो मतलब 3 बाय 3 का आव्यूह बना दिया, मतलब अपन को ये सारे के सारे मान निकालने हैं। सारे के सारे मान क्या निकालना है, आई की जगह तुम्हें क्या रख देना है, इसकी पंक्ति रख देना, और जे की जगह तुम्हें क्या रख देना है, इसके स्तंभ रख देना है। ठीक है, तो देखो मतलब कि A I J निकालेंगे अपन, बराबर क्या दिया है 1/2 और -3i और +k। देखो इसका मतलब समझो, अगर तुम्हें इससे बाहर निकालोगे, इस कोष्टक से अगर तुम्हारी संख्याओं को तुम बाहर निकालोगे तो ये संख्या तुम्हारी जो माइनस की होगी वो सारी सारी किसकी निकल के आएगी, प्लस की निकल के आएगी। प्लस की होगी तो भी प्लस की निकल के आएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि अपन इससे बाहर निकालेंगे तो संख्या अपनी किसकी निकल के आएगी, प्लस की निकल के आएगी। ये देखो जैसे मान लो अपन को क्या निकालना है, A11 निकालना है, तो 1/2 का यही रहेगा, और -3 और आई की जगह में क्या रख दूंगा 1, और +j की जगह में क्या रख दूंगा 1। ठीक है, अब देखो A11 बराबर अपने पास क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये को -3 का गुणा करूंगा तो 3 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो A11 बराबर कितना हो जाएगा 1/2, और 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और बाहर आके जो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 2 एकम 2 कितना आ जाएगा अपने पास, प्लस का 1। तो एक बात समझ में आ रही है मेरी, मतलब मैंने क्या किया 1/2 ये हो गया, 3 का गुणा अपन -1 से करेंगे तो 3 आ गया, और ये प्लस वैसा के वैसा 3 में से 2 जाएंगे तो अपने पास -1 बचेगा, माइनस के 2 बचेंगे, और 2 को जैसे ही अपन कोष्टक से बाहर लेके आएंगे तो वो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो A11 का मान तेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो बात समझो मेरे। अब ऐसे सारे सारे अपन को निकालने हैं तो जल्दी जल्दी निकालेंगे अपन। A11 के बाद A12, बात समझ, लिखता जा रहा हूँ, उस चीज़ को समझते चलो, है ना। और 3 जैसे मान लो मुझे इसकी जगह पे क्या रखना है, मतलब आई की जगह क्या रखना है 1, और +j की जगह मुझे कितना रखना है 2 रखना है ना। अब देखो A12 बराबर अपने पास 1/2 ये चलेगा, 3 का गुणा -1 करूँगा तो 3 आ जाएंगे, और प्लस के कितने चलेंगे 2 चलेंगे। तो 112 बराबर 1/2, और इसमें से कितना बचेगा मेरे पास, माइनस का 1 बचता है, पर 12 के प्लस का हो जाएगा, तो A12 बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, कैलकुलेशन समझते चलना कैसे कर रहा हूँ मैं, है ना। और नहीं आए तो पूछ लेना। जैसे देखो अपने पास कौन सा आ जाएगा A13 कैसे निकालेंगे, 1/2 और -3 × 1, और इसकी जगह मैं कितना रख दूंगा, +3, और डायरेक्ट करूँगा। अब मैं देखो 1 2 समझ में आ गए होंगे तुम्हें। इसमें से 3 एकम 3 और 3 में से 3 जाएंगे तो अपने पास 0 बच जाएगा, जो 0 अपने पास बचेगा। 0 बाहर आके इसका अगर अपन 0 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, A13 अपना कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब A13 हो गया। अब A14 निकालेंगे तो अपन A14 यानी 1/2, और A14 नहीं निकालना, A21 निकालना है, A21। ठीक है, तो अब मैं क्या रखूँगा, -3 × कितने रखूँगा मैं 2, और प्लस ये कितना आ जाएगा अपने पास 1, और A21 बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 1/2, और 3 दूनी कितना हो जाएगा -6 और प्लस के 1, और -6 + 1 कितने बचेंगे 5 बचेंगे, माइनस के बाहर आके कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो बाहर आके कितना बचेगा अपने पास 5/2। ठीक है, अब
A2 निकालेंगे, जल्दी जल्दी निकालो सब। A2 1/2 हो जाएगा और माइनस के 3 इंटू 2 और प्लस के 2, तो ये कितना हो जाएगा A2 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 3 दूनी 6, माइनस के 6 और प्लस के 2 और 1/2 आ जाएगा। 6 में से जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 4 बाहर आके कितने को जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 2 दूनी कितना जाएगा अपने पास 4। और A2 निकालेंगे अब इसके बाद। A2 यानी 1/2 और माइनस के 3 इंटू 2 और प्लस के 3, ठीक है। तो A2 बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 1/2 का 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। बाहर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और कितना हो जाएगा A2 बराबर अपने पास कितना जाएगा 3/2। देखो ये समझ में आ रहा है कुछ। अब आ जाओ, देखो लॉन्ग हो गया पर 3/3 का आप भी तो अपन बनाना था, दूसरा तुम घर पे करोगे, सिंपल है, कोई दिमाग लगाना नहीं है तुम्हें, है ना। A31 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/2 और 3 माइनस के 3 और 1 की जगह में क्या रखूँगा, इसकी जगह 3 और प्लस के 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 का 1/2 का 3 3 कितना 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, बाहर जाके प्लस का हो जाएगा तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 4। और A32 1/2 आएगा, माइनस के 3 गुणा 3 और प्लस के कितना आ जाएगा अपने पास 2 और 1/2 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 9 और 9 में से अपने पास कितने चले जाएंगे, 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, तो ये कितना आ जाएगा, बाहर प्लस का हो जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7/2। और A33 बराबर अपने पास कितना हो जाएगा 1/2 और 3 का 9, 9 में से 3 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 6 और ये कितना आ जाएगा 6/2 और A33 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 3 दूनी 6 3। तो ये देखो सारे के सारे मान निकाल लिए, बस इसको किस में रख देना है, तुम्हें साबित में रख देना है। मतलब कि देखो क्या हो जाएगा अपने पास, A11 का मान तुमने कितना निकाला है 1, A12 का मान कितना निकाला है तुमने 1/2, A13 का मान कितना निकाला है तुमने 0 और A21 का मान कितना निकाला है तुमने 5/2 और A22 का मान कितना निकाला है तुमने 3/2 और A23 का मान कितना निकाला है तुमने 3/2। ये इसका 2 है और इसका कितना है 3/2 है। और A31 का मान तुमने कितना निकाला है 4 निकाला है और ये कितना निकाला है 1/2 ये 7/2 निकाला है और ये कितना निकाला है 3 निकाला है। ये भाई तुम्हारा 3/3 का आप जो तैयार हो चुका है, ठीक है। ऐसे तुम्हें निकालने हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी तुम्हें, पहले मतलब पंक्ति का रख दो, बाद में स्तंभ का रख दो, है ना, और कुछ नहीं करना इसमें। ये तुम्हारा पहला मैंने करवा दिया, ये तेरा होमवर्क में, तू होमवर्क में कंप्लीट करके लेके आएगा, ठीक है। और देखो अब दूसरा देखो, मतलब कि दूसरा अपना क्या हो गया, मतलब छठवां क्वेश्चन करेंगे अब अपन। छठवां क्वेश्चन करेंगे अब अपन। देखो छठवें क्वेश्चन में अपन देखो सारा रोक कर नोट कर लेना वीडियो को, ठीक है। ऐसे मत करना कि मैंने मिटा दिया, तो तुम वीडियो को रोकना और पूरा का पूरा नोट कर लेना उसको, है। और सेकंड तुम होमवर्क में कंप्लीट करके लेके आओगे। दूसरा देखो इस सारणी में XYZ के अपन को मान निकाल लें, इसका भी मैं एक बताऊंगा, दूसरा तुझे घर से करके लेके आना। देख दिमाग लगा भाई, करेगा तब आएगा तेरे दिमाग में, ऐसे ऐसे मैं करवाता जाऊँगा और तू नोट करता चले, तो उससे सब तेरे मुँह से ऊपर जाएगा, है ना। तो देखो अपन को क्या दिया है 4/x और 3/5 दूसरा क्वेश्चन है, और क्या दिया है y/1 और z/5। मतलब तुम्हें क्या करना है, निम्नलिखित समीकरणों में XYZ के मान ज्ञात कीजिए। देखो XYZ के अपन को मान निकालने हैं, कैसे निकालेंगे इस चीज़ को समझो। XYZ याद रखो, देखो तुमको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दी है, बराबर का निशान दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दी है तुम्हें, बराबर में। मतलब तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, यदि आप भी समान है, देखो इसे लिख लो और हर क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें लिखना है, क्या लिखना है, यदि आप भी, इसका आंसर है सेकंड का, कौन से नंबर का हो गया अपने पास, छठवें का आंसर है। यदि अपने पास जो आप भी है, यदि आप भी समान है तो उसके, यदि आप भी समान है तो उसके प्रत्येक संगत अवयव भी कैसे होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे, ठीक है। तो उसके प्रत्येक संगत अवयव कैसे होंगे, बराबर होंगे। बात समझो मेरी, मतलब मैंने लिखा क्या है, यदि आप भी समान है, आप भी समान है मतलब अपन को बराबर दिए हैं, यदि आप भी समान है तो उनके प्रत्येक संगत अवयव भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि जैसे देखो 4 के बराबर तुम्हारा क्या होगा, y होगा, ठीक है। 4 के बराबर तुम्हारा क्या होगा, y होगा। 3 के बराबर क्या होगा तुम्हारा z होगा। x के बराबर कितना होगा 1 होगा, y के, और 5 के बराबर क्या होगा 5। बात समझो भाई, देख मेरी समझ में आ रही है। मतलब मैंने क्या लिखा है, अगर तुम्हारे आप भी उसने बराबर का निशान दिया है, तो जो आप भी और दूसरा भी जो बराबर में, उसके जो तुम्हारे पहला A11 है तो उसके A11 के मान के बराबर होगा, है ना। तो मतलब आप भी समान है तो उनके अवयव भी कैसे होंगे, समान होंगे। यानी इसके बराबर क्या होगा, ये होगा, इसके बराबर क्या होगा, ये होगा, इसके बराबर क्या होगा, ये होगा, और इसके बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा। तो मतलब कि देखो y बराबर तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, कितना आ गया अपने पास 4, z बराबर अपने पास कितना आ गया 3 और x बराबर कितना आ गया 1। ये तीनों के तीनों मान निकालने थे, अतः अपन लिख सकते हैं x बराबर 1, y बराबर 4
और जेड बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 3। यही अपन से पूछा था। सेकंड में तुम्हें क्या करना है, देखो मेरी बात समझ, सेकंड में थोड़ा कैलकुलेशन है, चलो सेकंड भी मैं करवा रहा हूँ, इसे देखो। पहले में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि यदि आप भी समान होगा तो उनके प्रतिसंगत अवयव भी कैसे होंगे तुम्हारे, बराबर होंगे, है ना। अगर जैसे मान लो अवयव बराबर हो जाएंगे तो वो सारे बराबर है तो अपने पास बराबर मान ही निकालना है, तो ऐसे अपने पास मान निकल जाएगा। मुझे लगता है सेकंड भी समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लेना, ठीक है। जो देखो इसका सेकंड में बता देता हूँ, थोड़ा अलग टाइप दे दिया, थोड़ी समस्या आई तो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सेकंड देखो, आंसर नंबर 6 का कौन सा कर रहे हैं अपन, सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है अपन को, आबी में एक्स प्लस के बाय, और ये कितना दिया है 5 प्लस के जेड, और ये कितना दिया है 2, और ये कितना दिया है एक्स वाई दिया है, बराबर कितना दिया है अपन को 6 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, 8 दिया है। अपन को वही लाइन इसमें लिखनी है, क्या लिखनी है, यदि आव्यूह बराबर हैं या समान है, यदि आव्यूह समान हैं तो उनके प्रत्येक संगत अवयव भी कैसे होंगे, तो उनके प्रत्येक संगत अवयव बराबर होंगे, ठीक है। ये लाइन अपन को हर में लिखना है, ठीक है। प्रत्येक संगत अवयव कैसे होंगे, बराबर होंगे, मतलब कि हमारे पास क्या बराबर हो रहा है, एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा 6 के। ये तो अपने पास जैसे मान लो 2 है तो 2 के बराबर है, तो ये कितना 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा 5 के, और एक्स इंटू वाई किसके बराबर होगा अपने पास 8 के। देखो इसमें तुम्हें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, देखो पहला जेड का मान निकाल लो, ठीक है। जेड का कैसे मान निकालेंगे, इसमें दिया अपन को, जैसे देखो जेड का कैसे मान निकालेंगे, चूंकि उसने क्या दिया है 5 प्लस के जेड बराबर 5 दिया है, तो जेड बराबर अपना 5 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो जेड बराबर कितना जाएगा तुम्हारा 0, ठीक है। जेड का मान निकाल दिया। अब देखो इससे निकालेंगे अपन, देखो कोई सा भी ले लो, कैसा भी करना है वो कर लो, इसे या तो समीकरण ऐसे कर लो, समीकरण मान लेते हैं अपन इसको, है ना। ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 3 हो गया, तो समीकरण इसको अपन ने किससे कर दिया 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से इसे सॉल्व कर दिया। अब समीकरण 1 से अपन का एक्स का मान निकालना है, ठीक है। चाहे 3 से निकाल लो, चाहे कोई से निकाल लो, तुम्हें अच्छा लगे उससे कर लो, ठीक है। तो अपन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं समीकरण 3 से, है ना। समीकरण 3 से क्या कह रहे हैं, समीकरण 3 का अपने पास एक्स वाई बराबर 8, ठीक है। तो मैं इसका x का मान निकालूंगा तो इसमें क्या जाएगा, x बराबर 8/y, यानी गुणा की संख्या अपने पास कितने में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। अब इसका x का मान तुम किस में रख दो, x का मान तुम रख दो समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रख दो तुम, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास, एक्स प्लस वाई बराबर 6, तो x की जगह मैं कितने रख दूंगा 8/y, और प्लस कितना चल रहा है मेरे पास y, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया 8/y, प्लस कितना चल रहा है y, इसके नीचे कुछ नहीं, तो मैंने कितना मान लिया 1 बराबर कितना चल रहा है 6। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास y आ जाएगा, y का y में एक बार में जाएगा तो 8 बचेगा, इसमें y हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा y² हो जाएगा, है ना। और बराबर अपने पास कितना चल रहा है 6। देखो ये तो भाई बड़ी कैलकुलेशन हो गई, चलो करते हैं कोई ना। देखो इसे तुमने नोट कर लिया होगा, चलो देखिए इसकी कैलकुलेशन तो करेंगे सारी। ये कितना हो गया x², यानी 8 प्लस ये मेरा इसके नीचे कुछ नहीं, तो मैं 1 मान लूँगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस के y² हो जाएगा, और बराबर कितना चल रहा है अपने पास 6y। ये तुमने पढ़े होंगे, और देखो नहीं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो y² है, मैं से इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस के y हो जाएगा, प्लस के 8 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 0, है ना। देखो नोट कर लेना, और देखो इसको सॉल्व करेंगे, यानी अपन को ऐसी दो संख्या लेके आनी है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो दो संख्या अपनी क्या होंगी y², और ये कितना हो जाएगा माइनस के 4, और कितना हो जाएगा मतलब कि और माइनस के 2y, और प्लस के 8 बराबर अपने पास कितना चल रहा है 0। y में इसमें से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस के 4 बचेगा, और यहाँ माइनस में 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास y माइनस का 4 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये y माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ, हाँ तुमने नोट कर लेना इसे। और ये हो गया अपने पास y माइनस 4 हो गया, और एक अपने पास जो कॉमन आ रहा है y माइनस, देखो तुमने 10th में 11th में बहुत पढ़े होंगे, ये तुम डायरेक्ट भी समझ सकते हो। यानी y बराबर कितना आ गया 4 आ गया यहाँ पे, और y बराबर यहाँ पे कितना आ गया अपने पास 2, यानी कोई सा भी एक मान ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे, है ना। y बराबर अपन कितना ले रहे हैं 4 ले लो, या फिर 2 ले लो। y बराबर अपन ने कितना ले लिया 2 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे अपन लिख देंगे कि y बराबर अपना कितना आ गया 2 आ गया। अब y का मान तुम किस में रख दो, जो अपन ने ये निकाला है इसको 4 मान लो समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण
4 में रखने पर, पाई का मान समीकरण अपन किस में रख रहे हैं, 4 में रखने पर। समीकरण 4 क्या है अपने पास, x बराबर 8/बाई, बाई का मान अपन ने कितना निकाला है 2, तो 8 कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 4, तो x बराबर अपने पास कितना आ जाएगा इसमें 4। तो सारे सारे अपन ने मान निकाले, यहाँ पे x बराबर अपने पास 4 आ गया, y बराबर अपन ने कितना मान लिया 2 बराबर, z बराबर अपन ने कितना आ गया 0। देखो बात समझो, दोबारा से बता रहा हूँ, पूरी कहानी 100 की स्पीड से सुनियो, ठीक है। क्या करोगे अपन ने, जैसे कि मान लो अपने जो अवयव दो है ना, अपन जानते हैं कि अगर अवयव अपने पास बराबर रहेंगे तो इनके प्रत्येक अवयव भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो अपन ने समान निकाल रहे तो x प्लस वाई बराबर 6 कर लिया, जब बराबर थे अपन ने तीनों समीकरण मान लिया, ठीक है। समीकरण मान के अपन को z का मान अपन डायरेक्ट मिल लिया था, इसलिए अपन ने समीकरण 2 से z का मान निकाल लिया। समीकरण 3 से अपन ने क्या निकाला, x का मान निकाला, जो अपन ने किस में रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया। तो यहाँ से अपने पास y का मान आ जाएगा, और y का मान पूरी कैलकुलेशन करोगे, और फिर उसके बाद तुम जो अपन ने x का मान निकाल लिया था, इसे समीकरण 4 मान लिया था अपन ने, और x का मान इसमें रख के तुम किसका मान निकाल लोगे, x का, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे मतलब x y z का आना चाहिए समझ में, नोट कर लेना, नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देख लेना, ठीक है। और देखो लास्ट क्वेश्चन जो अपना अपना रहा है उसे और देखो, जल्दी से बताता हूँ, है ना। इसको सारे करना, जो मैंने होमवर्क में दिए वो सारे होमवर्क में कर लेना, ठीक है। और फिर कल वीडियो देखना अगली। तो देखो